Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So today we'll be studying about logic gates, and in logic gates we are talking about universal gates. In the last lecture we had talked about basic gates. हमारे पास and और not basic gates होते हैं जिनकी हमने truth table डिस्कस करी थी, सर्किट डायग्राम बनाया था एंड इनका जो सिंबल होता है वो भी हमने डिस्कस करा है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिवर्सल गेट्स. अब हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास दो तरीके के यूनिवर्सल गेट्स होते हैं. ये कौन कौन से गेट्स होते हैं? सबसे पहला तो हमारे पास होता है नैंड गेट एंड द सेकेंड वन वी हैव इज नॉर गेट. अब ये नैंड गेट कैसे बना, ये नॉर गेट कैसे बना, इसको हम अच्छे से देखते हैं. तो जो हमारा नैंड गेट है, अगर इसको हम थोड़ा सा बाइफरकेट करें तो हम ये लिख सकते हैं कि नैंड गेट किस कौन कौन से गेट से बना है. ये बना है एंड गेट से. एंड अगर एंड गेट के अंदर हम नॉट गेट को जोड़ दें तो हमारे पास नैंड गेट बन जाता है. सो यहाँ पर अगर हम सिंबल भी इसका देखें, सो यहाँ पर हमने क्या करा है, सबसे पहले तो हमने इसका एंड गेट बना दिया. यहाँ तक तो हमारा क्या है, एंड गेट का पार्ट है. where output of the AND gate is acting as a input for the NOT gate. NOT gate हमारे पास किस तरीके का दिखता है, जहाँ पर हमको जो भी हम इनपुट देते हैं उसका हमको रिवर्स मिल जाता है. अगर मैंने A इनपुट दिया है तो मुझे जो इसका रिवर्स मिलेगा दैट वुड बी A बार. अगर मैंने 0 को दिया है एज एन इनपुट तो मुझे यहाँ पे 1 एज एन आउटपुट मिल रहा होगा. नाउ अब अगर हम इनके इनपुट्स एंड आउटपुट्स को थोड़ा सा और एनालाइज करें तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरा एंड गेट है और ये मेरा नॉट गेट है. अब क्या इसको बनाने का एक और सिंप्लीफाइड तरीका होता है? बिल्कुल होता है. यहाँ पर हमने जिस तरीके से एंड गेट को अलग बनाया, नॉट गेट को अलग बनाया एंड फिर हमने इनको मिलाकर नैंड लिखा, वैसे ही सिंबल्स के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं. ये तो फर्स्ट वे हो गया रिप्रेजेंटेशन करने का. लेकिन जब भी हम लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इस तरीके को प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है. इनफैक्ट हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं एंड गेट एंड एंड गेट के ऊपर हम ये नॉट गेट का सिंबल लगा देते हैं एंड ये हमारे पास आ जाता है आउटपुट. सो ये एक सेकंड वे है जिसको हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर जब भी हम लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A एंड B ये दो तरीके के इनपुट्स हैं जो कि मैं एंड गेट को दे रही हूँ. अब एंड गेट की ट्रूथ टेबल में हमने पढ़ा है कि अगर हमको A एंड B इनपुट्स दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा होगा दैट वुड बी A डॉट B. ठीक है. लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम नॉट गेट के पास कोई भी इनपुट देते हैं तो वो हमको उसका बार लाकर दे देता है एज एन आउटपुट. सो अगर मैंने यहाँ पर A डॉट B एज एन इनपुट दिया, हमारे पास जो नॉट गेट का इनपुट है दैट वो आ रहा है A डॉट B. तो अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, A डॉट B का बार मिल रहा होगा. अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए समझने में कि ये A डॉट B कहाँ से आ रहा है, ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको सिंपल सा समझाऊँ तो हमने जो नॉट गेट में डिस्कस करा था, ये मेरे पास A एज एन इनपुट है एंड ये मुझे A बार मिल गया. हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो ये A डॉट B है इसको हम मान लेते हैं ये किसकी इक्वल है, A के इक्वल है. अब A पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वही तो हमारे इस इनपुट पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दैट वुड बी A डॉट B का बार. सो दिस इज एन ईजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो अगर मुझे एग्जाम्स के अंदर आता है कि नैंड गेट का आपको डायग्राम बनाना है, आपको सिंबल बनाना है, सो आप किस तरीके से लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे A एंड B एंड यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो. स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट वाला तरीका करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, हो सकता है आपको 5 मिनट लग जाए इस क्वेश्चन पे सोचने के लिए, बट डोंट वरी, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता जाएगा और उतना ही कम टाइम आपको लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो ये तो हमारे पास था नैंड गेट. अब इसकी अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूँ, ट्रूथ टेबल, इसकी ट्रूथ टेबल में हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट वुड बी इनपुट एंड द सेकेंड वुड बी आउटपुट. इनपुट हमारे पास है A एंड B एंड आउटपुट हमारे पास किस तरीके का आता है, y इज इक्वल्स टू A डॉट B का बार. A डॉट B का बार मतलब मेरे पास जो भी इनपुट्स हैं मेरे को उनका क्या करना है, मुझे उनका प्रोडक्ट लेना है एंड उसको मुझे बार कर देना है एंड उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो मेरा आउटपुट हो जाता है. सो नाउ लेट्स ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम 4 बिट की बात कर रहे हैं.
जब भी हम 4 बिट्स की बात करते हैं तो हम 0 1 नोटेशन को 4 बिट्स की फॉर्म के अंदर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड लास्टली हम लिखते हैं 1 1। नाउ इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास किस तरीके का आउटपुट आता है वो हम इसके थ्रू एनालाइज करेंगे। सो सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं, जब हमारे पास A 0 है एंड B भी 0 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 0.0 का बार, अब 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो हमारे पास 0 ही आएगा, लेकिन बार आ रहा है। बार का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी है यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। 0 1 की बात करें, दैट इज केस 2। मुझे A गिवन है 0 एंड B गिवन है 1। अगर मैं 0.1 करूँगी, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगी तब भी मुझे आंसर में 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 1। सो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। थर्ड केस भी केस 2 की तरह बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पर A की वैल्यू 1 हो जाएगी, B की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो आई कैन से दैट केस 2 एंड 3 आर सिमिलर इनफ। तो हमारे पास यहाँ पे भी जो आंसर आ रहा होगा 1 आ रहा होगा। फोर्थ केस में हम थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। फोर्थ केस में हमारे पास A भी 1 गिवन है एंड B की वैल्यू भी हमको 1 गिवन है। तो अगर मैं 1.1 का बार करूँगी, अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर तो 1 ही मिलेगा। 1 का बार करना है मुझे, दैट मीन्स कि मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 1 के ऊपर बार लगा हुआ है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। सो जो नैंड गेट की टेबल होती है, अगर थोड़ा सा इसको हम एंड गेट की टेबल से कंपेयर करें तो वो क्या होगा, अगर मैं सोचूं कि मुझे ये टेबल एंड गेट के लिए बनानी है, अगर मैं यहाँ पर इसको एंड गेट के लिए बनाऊं, तो एंड गेट के लिए तो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू A डॉट B, यही होता है। बार तो हमारे पास नॉट गेट के अंदर आ जाता है। अब अगर मैं सेम इनपुट्स के लिए लिखूं, दैट इज अगर 0 0 के लिए लिखेंगे तो एंड के में तो 0 होगा, 0 1 लिखेंगे तो भी 0 होगा, 1 0 लिखेंगे तो भी 0 होगा, क्योंकि एंड गेट की कंडीशन होती है दैट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू, दैट मीन्स व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई इन द 1, ओनली देन द आउटपुट विल बी 1। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या हम थोड़ा ये देख सकते हैं कि हमारी जो एंड गेट की टेबल है वो पूरी की पूरी रिवर्स होकर हमको नैंड गेट की टेबल बनकर मिल रही है। सो अगर आपको नैंड गेट की टेबल नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम एंड गेट की टेबल से ही अपनी नैंड गेट की टेबल ड्राइव कर सकते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमको सिर्फ 3 बेसिक गेट्स, मैंने आपको बोला था ना कि हमको सिर्फ बेसिक गेट्स को याद करने की ज़रूरत होती है, बाकी उससे यूनिवर्सल गेट्स हम बना सकते हैं। स्पेशल गेट्स की टेबल किस तरीके से बनती है वो भी बना सकते हैं। तो बेसिक गेट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अगर आपको अपने तीनों टाइप्स के गेट्स अच्छे से करने हैं तो। सो आई होप कि आपको ये नैंड गेट समझ में आया होगा। सो दिस वाज अबाउट द नैंड गेट। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी गेट को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि हमको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसको हम मिस आउट नहीं कर सकते। नैंड गेट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है। सेकेंडली, नैंड गेट किस तरीके से बनता है, ये बनता है एंड गेट एंड नॉट गेट को यूज़ करके बनता है। थर्डली, आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए, एक सिंप्लीफाइड वर्जन पता होना चाहिए, और अगर हमें क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये फॉर्म भी इसकी पता होनी चाहिए। इसकी ट्रूथ टेबल पता होनी चाहिए, जिसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि आप एंड गेट से ही, अगर एंड गेट के आउटपुट्स का अगर आप रिवर्स कर कर लिखोगे तो आपको आपकी नैंड गेट की टेबल बन जाएगी। एंड किस तरीके से हम इनपुट्स को एनालाइज करके हमारे पास जो फॉर्मूला, आप इसको एक फॉर्मूले की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, किस तरीके से हम इनपुट से आउटपुट निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी गेट की बात करते हैं तो उसका आउटपुट किस स्टेट में आने वाला है। दैट इज, अगर मैं एंड गेट की बात करूँ तो इट वुड बी y इक्वल्स टू A डॉट B। नैंड गेट के लिए इट वुड बी y इक्वल्स टू A डॉट B का बार। और गेट की अगर बात करें तो उसमें y इक्वल्स टू A प्लस B हो जाएगा। नाउ सिमिलरली हमारे पास एक और गेट होता है, दैट इज नॉर गेट। अब अगर आपको एंड गेट अच्छे से समझ में आया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि नॉर गेट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। नॉर गेट भी एक टाइप का यूनिवर्सल गेट ही होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। नॉर गेट किस तरीके से बनता है, हम इसके अंदर और गेट प्लस नॉट गेट को कंबाइन कर देते हैं।
तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है अपना नॉर गेट। ठीक है, अब अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल कुछ सबसे पहले हम बनाते हैं और गेट। नाउ इससे हमको क्या अटैच करना पड़ता है, नॉट गेट को अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाएंगे एक नॉट गेट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास नॉर गेट पूरा का पूरा बन चुका है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पर दो इनपुट्स दिए ए बी, द आउटपुट ऑफ और गेट विल बी ए प्लस बी। एंड जब इससे हम नॉट गेट को अटैच कर देंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, हमको यहाँ पे एक बार भी मिल जाएगा। लेकिन ये तो इसका हो गया थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीका। अगर मुझे क्वेश्चंस में यूज़ करना है तो हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं, इसी को बनाने की एक सेकंड वे होती है, दैट इज सबसे पहले तो हम इनपुट्स बनाएंगे, अपना और गेट बनाएंगे। एंड और गेट के आगे हम ये जो हमारे पास सर्कल है, एक छोटा सा हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये जो गेट है इसके अंदर नॉट गेट मिला हुआ है, और ये हमारे पास आउटपुट आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा ए बी, नॉर का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी का बार, ये हमारे पास एज एन आउटपुट आ रहा होता है। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूँ, ट्रुथ टेबल, तो हमारे पास यहाँ पे भी दो चीज़ें आएंगी, फर्स्ट वुड बी इनपुट, सेकेंड वुड बी आउटपुट। अब आउटपुट में आपको यहाँ पर मैं दो तरीके के आउटपुट्स दिखाने वाली हूँ, ताकि हम और गेट एंड जो हमारे पास नॉर गेट है उसके अंदर हम थोड़ा सा देख पाएँ कि क्या सिमिलैरिटीज आ रही हैं। So A and B are the inputs, y is equals to A plus B का bar and y is equals to A plus B. Now let's draw the lines. Okay. Inputs हम लेंगे 0 0 0 1 1 0 and 1 1। अब यहाँ पर केस 1 हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास जो A है वो 0 है, B भी क्या है 0 है। 0 प्लस 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 का बार क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक। केस 2 हमारे पास आता है कि हमको A गिवन है 0 लेकिन B की वैल्यू है 1। 0 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 का बार करेंगे तो आंसर आएगा 0। यहाँ पर लिखेंगे 0। सिमिलरली गोज विद द केस 3 ऑल्सो, एक 0 है एक 1 है तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा। अब अगर लास्ट केस की बात करें, केस 2 एंड केस 3 आर सेम। केस 4 में A की वैल्यू 1 है एंड B की वैल्यू भी 1 है। सो 1 प्लस 1 जब हम यहाँ पर करेंगे तो हमको आंसर 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या आंसर 2 नहीं आएगा यहाँ पर। इनफैक्ट जब हम 1 प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर आंसर आता है 0 एंड फिर इसमें क्या आती है, हमारे पास एक कैरी आती है। तो जब हम 1 प्लस 1 करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 1। 1 का जब हम बाहर लेते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0। अब सेम टेबल हम एनालाइज करने वाले हैं और गेट के लिए। ये किसके लिए, और गेट के लिए। और गेट के लिए जब एनालाइज करते हैं तो 0 प्लस 0 तो हमको 0 देगा, 0 प्लस 1 हमको 1 देगा, 1 प्लस 0 1 देगा, 1 प्लस 1 हमको वापस से क्या देता है, 1 देता है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर बाइनरी एडिशन नहीं कर रहे हैं। क्या यहाँ पर बाइनरी एडिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास और गेट की टेबल है। अब अगर हम और गेट की टेबल को रिवर्स कर दें तो हमको नॉर गेट की टेबल ही ऑब्टेन हो जाती है। सो यहाँ से हमको एक और बात पता चलती है कि हमको नॉर गेट की टेबल याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें और गेट की टेबल आती है तो हम नॉर गेट की टेबल अपने आप ही डिराइव कर लेंगे। सो येस, दीज वर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो मैं आपको एक शॉर्ट नोट बताना चाहूँगी जो कि MCQs में कभी कभार आ सकता है। हम सभी ने एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना है, इनफैक्ट एक सेमीकंडक्टर का नाम सुना है, दैट इज CMOS। CMOS अगर आपको नहीं पता क्या होता है, CMOS इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बेसिकली इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज इन द डिजिटल लॉजिक। जो हमारे पास जितने भी डिजिटल लॉजिक्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, मेमोरी चिप्स होती हैं, उनके अंदर हम CMOS को यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ CMOS जो होती है इट कंप्राइजेज ऑफ 2 थिंग्स। एक तो होता है हमारे पास PMOS एंड सेकेंड इज NMOS। PMOS होता है P चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एंड NMOS होता है N चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ये बातें अभी क्यों बता रही हूँ, लॉजिक गेट्स अभी हम पढ़ रहे हैं, एंड वाई आई एम टेलिंग अबाउट सी मॉस, पी मॉस एंड एन मॉस। सो यहाँ पर एक बात नोट करने की होती है कि जो हमारे पास ये पी मॉस होता है, इट सपोर्ट्स और गेट, इट सपोर्ट्स और गेट। हमारे पास जो और गेट होता है पी मॉस उसको सपोर्ट करता है, एंड जो हमारे पास एन मॉस होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है नैंड गेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस छोटे से पार्ट में से कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है कि पी मॉस किस में हम यूज़ कर पाते हैं, नैंड गेट के लिए हम क्या कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्पेशल गेट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक you so much for watching this video, and subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. All these notes will be uploaded on the Telegram channel. The link of the Telegram channel is given in the description box. Thank you so much, and I'll meet you in the next video.